नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया के अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। 3 साल से जारी युद्ध में दोनों देशों एक दूसरे के खिलाफ बढ़त बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच भारत में यूक्रेनी दूतावास ने दावा किया कि शनिवार को यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी कुसुम के वेयर हाउस पर रूसी मिसाइल हमला हुआ। भारत के एक साथ खास दोस्ती का दावा करने वाला मॉस्को जानबूझकर भारतीय व्यवसायियों को निशाना बना रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बनाई गई दवाइयों को नष्ट कर रहा है। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन के इस हमले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे हैं। अमित शाह आज रविंद्र भवन में होने वाले सहकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान 6 सहकारी दुग्ध संघ, 6000 सहकारी दुग्ध उत्पादन समितियों, शीत केंद्रों और संयंत्रों को केंद्र का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड टेक ओवर करेगा। इसके बाद शाह राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। शाह इससे पहले सत्ता और संगठन की टोह लेंगे। शाह दोपहर का भोजन मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ करेंगे, जिसमें कई मंत्री भी शामिल होंगे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ जारी हिंसा को शांत करने के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त बलों की तैनाती का आदेश दे दिया है। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की थी और केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के 300 जवानों के साथ 5 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया है। सूत्रों ने बताया कि मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 पिता पुत्र हैं। केरल के उत्तरी कोझिकोड जिले में हाल ही में वक्फ कानून के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास जैसे चरमपंथी संगठनों के नेताओं की तस्वीरें प्रदर्शित किए जाने से राज्य में नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने विवादास्पद मुस्लिम नेताओं की तस्वीरें बुधवार को जमात इस्लामी से संबंध सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक आयोजित विरोध मार्च के दौरान लहराई। इस पर भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए केरल सरकार पर आरोप लगाया कि वह चरमपंथी नेताओं को हीरो बनाने पर तुली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। मोदी ने खूबसूरत कार्ड के माध्यम से सभी को इस पर्व की बधाई देते हुए लिखा, सभी को उल्लासपूर्ण बैसाखी की शुभकामनाएं। संदेश में उन्होंने आगे कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में नई आशा, खुशी और समृद्धि लेकर आए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी एकता, कृतज्ञता और नवीनीकरण की भावना के साथ इस पर्व को मनाते रहें। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पोस्ट कर कहा कि बैसाखी, विशु, बोहाग, पोइला, बैशाख, मेषादी, वैशाखड़ी के शुभ अवसर पर सभी साथी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वूर राणा ने जेल प्रशासन से कुरान, कागज और पेन की मांग की थी, जिसे प्रशासन ने उसे मुहैया करा दिया है। हालांकि उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह कलम को इस्तेमाल खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करे। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा उसने कोई और मांग नहीं की है। राणा ने साथ ही किसी भी अन्य गिरफ्तार व्यक्ति की तरह ही व्यवहार किया जा रहा है। उसके साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि वह जेल में प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा कर रहा है। नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित एएनआई के मुख्यालय पर 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। ईरान और अमेरिका के राजदूतों ने तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर शनिवार को बातचीत की और अगले सप्ताह दोनों के बीच इस मामले में दूसरे दौर की बातचीत की जाएगी। ईरान के सूत्रों ने बताया कि पश्चिम एशिया के लिए अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकोफ को और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संक्षेप में बातचीत की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के बाद से पहली बार है कि दोनों देशों ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर आमने सामने बातचीत की है। यह बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2 दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकने पर अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला करेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कानपुर प्रांत में पंच परिवर्तन और उससे जुड़े कार्यों पर चिंतन करेंगे। भागवत कल सोमवार यानी 14 अप्रैल को संघ दफ्तर नवनिर्मित भवन पर लोकार्पण करेंगे। 15 और 16 अप्रैल को संघ के 6 आयाम में से सेवा विभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। भागवत रोज सुबह कार्यकर्ता बैठक में जाएंगे। भागवत 17 अप्रैल को प्रांतीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता, पारिवारिक मूल्य और स्वबोध पर चिंतन करेंगे।
दिल्ली की पूर्व सीएम अतीशी ने दिल्ली के वर्तमान सीएम रेखा गुप्ता के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष की नेता अतीशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की एक अधिकारी की बैठक में मौजूद थे। इसे लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसका जवाब देते हुए अतीशी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। सचदेवा ने रेखा गुप्ता का बचाव करते हुए कहा कि वह कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इस पद तक पहुंची हैं और परिवार के सदस्यों द्वारा जनप्रतिनिधियों का समर्थन करना बिल्कुल सामान्य बात है। H-1B ग्रीन कार्ड धारकों को हर समय पहचान पत्र साथ रखना होगा। 11 अप्रैल से अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को विवादास्पद नियम कानून लागू करने की अनुमति दे दी है, जिसके तहत अवैध प्रवासियों को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा और 24 घंटे अपनी कानूनी स्थिति का प्रमाण साथ रखना आवश्यक होगा। यह नियम, जो ट्रंप की कार्यकारी आदेश आक्रमण के विरुद्ध अमेरिकी लोगों की सुरक्षा का हिस्सा है, यह अवैध आव्रजन पर नकेल कसने और अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को निर्वासित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उठाए गए त्वरित कदमों की संख्या में से एक नवीनतम कदम है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।